नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान की समाप्ति कल शाम को हो गई और ऐसे में अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें अब चुनावी नतीजों पे यानी कि 4 जून की तारीख जो कि चुनावी नतीजे लेकर आएगी उस पर टिकी हुई हैं। और इस बीच इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच जो यहाँ पर उधेड़ बुन चलती रही और जो यहाँ पर एक दूसरे के बीच घमासान इनके युद्ध देखे गए, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ असमंजस की स्थिति एग्जिट पोल को और चुनावी नतीजों को लेकर हो जाती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ये दावा ठोक रहा है कि इस बार उनकी गठबंधन में काफी सीटें आने की संभावना है और सरकार बनने की संभावना है। साथ ही एनडीए गठबंधन ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि एनडीए इस बार तीसरी बार यहां पर जीत हासिल करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा से यहां पर पीएम की गद्दी पर बैठाता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में हरियाणा में जो है सियासी बवाल काफी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि राज्य सरकार के बीच चल रही उधेड़बुन और खींचतान को लेकर वहां पर सरकार की स्थिति कुछ ठीक नहीं है और ऐसे में कांग्रेस और जेजेपी यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है और सीएम नायब सिंह सैनी की यहां मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस तमाम मुद्दे पर जिक्र करेंगे और गहन चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अक्षय से। अक्षय मौजूद है। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अक्षय, क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी पर दबाव बनाया जा रहा है, एक तरफ अनिल विज जो है वो पार्टी से खफा हैं और कहीं ना कहीं अभी भी उनकी जो खफा होने का सिलसिला है अभी भी बरकरार है और कहीं ना कहीं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जेजेपी और कांग्रेस यहाँ पर अपनी रणनीति को सही साबित करने में कामयाब हो पाएगा? देखिए मनीष, बेहद अहम सवाल मुझे लगता है आपने किया है जी। कई चीजें हैं यहाँ पर जो राज्य सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की है उस पर मुश्किलें खड़ी कर रही है। आप देखेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से हाल की 7 मई को 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा का साथ छोड़कर के कांग्रेस को समर्थन दिया। उसके बाद जो मौजूदा हरियाणा विधानसभा है उसमें बीजेपी के पास 44 या 43, एक तो सही आंकड़ा भी मैं कहूंगा सामने नहीं, लेकिन 43 से 44 विधायकों का समर्थन माना जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे 90 की विधानसभा है लेकिन वर्तमान में 87 विधायक है, तो बहुमत जो है वो 44 पर बैठती है और 44 विधायकों का समर्थन का दावा जरूर बीजेपी कर रही है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर फ्लोर टेस्ट भी शायद हो तो निश्चित तौर पर वहां इसका पता चल ही जाएगा जब जाहिर हो जाएगा। लेकिन देखेंगे यहाँ पर कई चीजें हैं। आप देखिए हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बेटी और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, उनका बयान आया, कहते नजर आए कि नैतिकता के आधार पर नायब सिंह सैनी को अब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस समय प्रदेश में है वो बिल्कुल भी यहाँ बहुमत में नहीं है। अल्पमत की सरकार है। अल्पमत में सरकार चलाने का संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है किसी भी राजनीतिक दल को। तानाशाही ये बीजेपी कर रही है, ये यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते नजर आए। यानी कुल मिलाकर कि बीजेपी अल्पमत की स्थिति में नजर आ रही है। कि अब अगर देखा जाए यहाँ पर नायब सिंह सैनी पर भी दबाव बढ़ रहा है। नायब सिंह सैनी पर जिम्मेदारी ये भी रहेगी कि वो अपने तमाम विधायकों को अब साथ लेकर के चले, अब विधायक अलग ना हो, क्योंकि अब मनीष अगर देखेंगे तो एक भी विधायक अलग हो जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार का गिरना लगभग तय हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जो हरियाणा विधानसभा कार्यकाल से शायद बीजेपी पूरा ना कर पाए। ऐसे में सैनिक के ऊपर जिम्मेदारी भी है और कहने की चुनौती भी है कि ये कैसे जो मौजूदा विधानसभा हरियाणा के कार्यकाल के 4 से 6 महीने बाकी है उसे कैसे पूरा किया जाए। तो यहाँ हरियाणा में जो स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है उसको देखते हुए लगता है कि राज्य की सरकार जो है बहुत जल्द यहाँ पर गिरने वाली है। डामाडोल स्थिति में इस वक्त कह सकते हैं सरकार चल रही है, क्योंकि जेजेपी और कांग्रेस का जो दबाव यहां पर बनाया जा रहा है बीजेपी पर या यूं कहें नायब सिंह सैनी पर, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी का टूटना लगभग तय है। और ऐसे में जिस तरीके से अक्षय ने जिक्र किया कि यहां पर 87 यहां पर सीटें हैं और 90 सीटें हैं, लेकिन फिलहाल 87 सीटों पर यहां पर उम्मीदवार यहां पर हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 87 विधायकों के जो यहां पर समीकरण बैठते हैं उसके हिसाब से 44 का, जिस तरीके से अक्षय ने कहा, तो यहां पर 44 का समर्थन भी ना होने के बावजूद यहां पर बीजेपी की सरकार यहां पर मुश्किलों में आती नजर आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस और जेजेपी बाजी मार सकती है, क्योंकि कांग्रेस और जेजेपी एक साथ हैं और यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और जेजेपी हो सकता है बीजेपी के यहां पर विधायकों को तोड़ने की या नेताओं को तोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि यहां पर जो हरियाणा में बीजेपी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं इस तरह हो चुकी है कि यहां पर अब विधायकों का टूटना लगभग तय है। तो ऐसे में कांग्रेस और जेजेपी पूरा यहां पर फायदा उठाती दिख सकती है। और अनिल विज की बात करें तो अगर अनिल विज एक बार को यहां पर साथ आ जाते हैं कांग्रेस और जेजेपी के, बीजेपी से यहां बगावत कर देते हैं, तो ऐसे में अनिल विज को यहां बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या यूं कहें अनिल विज को यहां पर सीएम बनाया जा सकता है, जिसके वो प्रबल दावेदार हैं। तो ऐसे में
अनिल विज की तरफ से क्या रुख रहेगा? अक्षय, क्या लगता है आपको? हाँ देखिए मनीष, बिल्कुल यहाँ पर अनिल विज की भूमिका अहम हो जाती है। आप अगर गौर करेंगे 2014 के हरियाणा के मुझे वो विधानसभा चुनाव यहाँ जहन में आते हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 90 में से 47 सीट जीत करके पूर्ण बहुमत पहली मर्तबा हासिल किया था और सरकार भी बनाई थी। उस वक्त जो मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार बीजेपी की तरफ से माने जा रहे थे उसमें अनिल विज का नाम सबसे आगे था, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने उस वक्त बेहद ही कड़ा फैसला लेते हुए अनिल विज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेदारी सौंप दी और अनिल विज को खट्टर सरकार में गृह मंत्री बना दिया। गृह विभाग यहां उन्हें मिला। अब ये जो फैसला था उससे अनिल विज 2014 में भी यहां मनीष नाराज हुए थे, लेकिन 2024 पर अगर आप गौर करेंगे मार्च का वो महीना था जब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से बीजेपी ने हटाया तो वरिष्ठता के आधार पर भी अनिल विज ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार नजर आ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर यहां अनिल विज को दरकिनार किया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया तो निश्चित तौर पर अनिल विज की नाराजगी अब की बार और ज्यादा बड़े तरीके से बाहर और सामने आने वाली थी। अंबाला यहाँ वो रहते हैं अंबाला में, लेकिन जो वो बैठक हुई थी हरियाणा बीजेपी की जिसमें सैनी के रूप में मुख्यमंत्री के नए नाम का या नए मुख्यमंत्री के रूप में सैनी का ऐलान हुआ, उसके बाद अनिल विज जो है अपने निजी वाहन से ही अंबाला लौट आए। अंबाला से बीजेपी की उस बैठक में अपने सरकारी आवास से यहाँ पर सरकारी गाड़ी से पहुंचे थे, लेकिन जब नाराजगी उनकी सामने आई या कहें कि मीटिंग में नायब सिंह सैनी के रूप में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो अनिल विज अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर निजी गाड़ी से अपने अंबाला स्थित आवास पर आ गए। इसके बाद जब नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण हुआ अनिल विज उसमें भी शामिल नहीं हुए। उसके अलावा जब यहां पर नायब सिंह सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें भी अनिल विज शामिल नहीं हुए। यानी कुल मिलाकर के अनिल विज की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी थी और उसके बाद लगातार ये बात अनिल विज को लेकर कही जा रही थी कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के अब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। देखिए यहां पर एक और चीज मुझे लगता है अहम हो जाती है मनीष की अनिल विज जैसे दिग्गज नेता अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ देते हैं, क्योंकि अब जो एग्जिट पोल भी निकलकर सामने आए हैं, तमाम यहां पर जो सरकारी इस पूरे तंत्र को लेकर या कहीं की जो तमाम न्यूज चैनल्स की एजेंसी है, तमाम जो बड़ी एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी है वो हरियाणा में बीजेपी को करारा झटका देती दिख रही हैं। साथ ही एसपीएन 9 न्यूज के एग्जिट पोल में भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 5 से 6 सीटों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में अनिल विज अगर यहां पर इसके बाद कांग्रेस का रुख करते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर अगर अनिल विज यहाँ पर पाला बदलते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है। तो जिस तरीके से यहाँ पर अक्षय ने पूरा जिक्र किया, घटना पूरी बताई कि किस तरीके से अनिल विज वहां पर खफा हो जाते हैं, वहां से सीएम पद की शपथ ले रहे थे नायब सिंह सैनी तो उसको वहां पर छोड़ते हुए आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी और ये जो इनके तीखे तेवर यहाँ पर दिखाई दिया अनिल विज के, उसको लेकर बीजेपी का यहाँ पर लगभग मुश्किल खड़ी होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर सीटें जो है वो इस लिहाज से कम हो सकती हैं। तो इसको लेकर पूरे हरियाणा में सियासी कोहराम मचा पड़ा है और ऐसे में अनिल विज का रुख क्या रहेगा ये देखना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने दरकिनार किया है अनिल विज जैसे दिग्गज नेता को यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात हो जाएगी पार्टी के लिए और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के लिए। और आखिरी एक सवाल अक्षय मैं लेना चाहूंगा, तो जिस तरीके से यहाँ पर अनिल विज की नाराजगी हमने जिक्र किया देखी गई, तो उसको लेकर यहाँ पर अगर 1% जेजेपी और कांग्रेस यहाँ पर अनिल विज को भविष्य में सीएम बना देते हैं तो क्या नायब सिंह सैनी की भूमिका रहेगी, क्या बीजेपी की भूमिका रहेगी हरियाणा में? देखिए ये मुझे नहीं लगता ऐसी कुछ स्थिति बनेगी। देखिए कांग्रेस के पास काफी बड़े चेहरे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा उनके बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे माने जा रहे हैं कांग्रेस से। विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होना है प्रदेश में, वहां अगर कांग्रेस जीत जाती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए अब दीपेंद्र का नाम आगे आ रहा है। आप जेजेपी में देखेंगे दुष्यंत चौटाला आगे हैं। जेजेपी 10 सीटें 19 में जीतती है तो अब की बार वो ज्यादा सीटों का लक्ष्य लेकर चलेगी। सोच कर चलेगी 10 जीती है तो 50 क्यों नहीं जीत सकते, पूर्ण बहुमत क्यों नहीं ला सकते। तो कुल मिलाकर के अनिल विज के साथ कोई यहां दाल गल पाएगी जेजेपी और कांग्रेस की, इसकी यहां पर मुझे कोई भी संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि दोनों ही दलों के पास अपने अपने बड़े चेहरे हैं और दोनों ही दलों को अपने स्तर पर बड़े चेहरे संभाल भी रहे हैं। इसलिए अनिल विज का यहां मुझे कोई भी एक जो मामला है मिलता जुलता कुछ नजर नहीं आता है जी। तो यहाँ पर जिस तरीके से अक्षय ने जिक्र किया उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से यहाँ पे अनिल विज की माफ कीजिएगा जेजेपी और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे अनिल विज की कोई दाल गलती भी नजर नहीं आई है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई सियासी तख्ता पलट देखा जाता है तो यहाँ पर अनिल विज एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। और बात करें लोकसभा चुनाव के परिणाम की तो यहाँ पर बीजेपी का पाला जो है हल्का होता हुआ अब नजर आ रहा है। खैर ये तो 4 जून की तारीख ही तय करेगी कि बीजेपी का हरियाणा में क्या परिणाम होने वाला है, क्या उनका नुकसान होने वाला है, क्या फायदा होने
होने वाला है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।